गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न या सेल साइकिल के बारे में। पिछले क्लास में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो चुका है, और आज आगे डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न या सेल साइकिल के बारे में। तो सेल डिवीज़न या सेल साइकिल नाम से ही पता चल रहा है कि सेल डिवीज़न या सेल साइकिल क्या होता है। मतलब नाम से पता चल रहा है कि सेल का क्या हो रहा है, सेल का डिवाइड हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। और सेल साइकिल जो है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो अकर होते हैं। वो कब अकर होते हैं? जब सेल का डिवीज़न होगा तब सेल साइकिल का अकर होगा। तो चलिए हम सेल डिवीज़न के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेल डिवीज़न मीन्स वन सेल डिवाइड टू फ्रॉम टू डॉटर सेल और टू न्यू सेल। जो सेल डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है, या फिर टू डॉटर सेल या फिर टू न्यू सेल का निर्माण होता है या डिवाइड होता है। अब जो ये सेल डिवीज़न होता है इसको किसने दिए, कौन से साइंटिस्ट ने दिए हैं? तो वो जो दिए हैं वन सेल से टू सेल का निर्माण होना, वो किसने दिया था? वो दिया था रोडल्फ वर्चो ने। रोडल्फ वर्चो ने क्या बोला था, क्या दिया था? इसका मतलब क्या होता है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्चो ने कहा था कि न्यू सेल अराइज कहाँ से होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड सेल से, जिसको हम पेरेंट सेल या मदर कोशिका कह सकते हैं। उससे नए सेल का निर्माण होता है जिसको रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसको हम डायग्राम के थ्रू, ये एक सेल है, एक सेल से दो सेल का निर्माण हुआ, टू सेल से फोर सेल का भी निर्माण होता है, फोर सेल से 16 सेल का भी निर्माण होता है। ऐसे न्यू सेल डिवाइड होते जाते हैं। अब जो ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस होता है, अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे होता है। ये सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है इसके टू इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो टू न्यू सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये सेल डिवीज़न का प्रोसेस हुआ। जब सेल डिवीज़न होगा तो इसमें टू इवेंट्स देखने के लिए मिलता है, और जब ये दो इवेंट्स पूरी हो जाएगी, टू इवेंट्स में सेल ग्रोथ और डीएनए रिप्लिकेशन, जब ये दोनों इवेंट्स का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, सेल डिवीज़न या फिर सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये देखने के लिए मिलता है टू इवेंट्स में। मतलब कोई भी सेल डिवाइड होगा तो उसमें दो इवेंट्स देखने के लिए मिलेगा, पहला सेल ग्रोथ और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम इस डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे। ये ओल्ड सेल है जिसको हम पेरेंट सेल या पुरानी कोशिका या मदर कोशिका कह सकते हैं। तो इससे जब न्यू सेल का ग्रोथ होगा या फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या इसमें होगा, जब ये सेल है, एक सेल से दो सेल बनेंगे तो जो ये सेल है ये साइज में इंक्रीज होगी। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर तो न्यूक्लियस के अंदर एक ही डीएनए होता है, तो वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा और टू डीएनए का निर्माण होगा। इसको नया सेल बनने के लिए सबसे पहले इसको अपने साइज में रिप्लिकेशन करना होगा, ग्रोथ को, साइज को बढ़ाना होगा, तब इससे टू सेल का निर्माण होगा। फिर इसमें टू डीएनए भी, एक डीएनए इसमें और एक डीएनए इसमें आएगी। दैट मीन्स सेल ग्रोथ मीन्स साइज में इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज इन सेल का साइज इंक्रीज होगा। और डीएनए का रिप्लिकेशन का, डीएनए रिप्लिकेशन मतलब कॉपी ऑफ डीएनए, और डीएनए का कॉपी होके यहाँ ट्रांसफ़र होगा। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फंक्शन हुई है इसी को हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ओनली वन हम सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ हम सेल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।